कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर केस मामले में हड़ताल पर 3 लाख डॉक्टर, कॉलेज प्रिंसिपल का इस्तीफा, वारदात के बाद आरोपी पकड़ा गया। बिहार के सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में भगदड़, 7 कांवड़ियों की मौत, चश्मदीद बोला दुकानदार, श्रद्धालुओं में मारपीट हुई, मृतक के परिजन बोले वॉलंटियर्स से लाठीचार्ज किया। शंभू बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, शंभू बॉर्डर के एक लेन को खोला जाए, एम्बुलेंस, बुजुर्गों, महिलाओं और छात्रों को हो रही परेशानी, हाईवेज पार्किंग एरिया नहीं। दिल्ली शराब नीति मामला, अरविंद केजरीवाल ने जेल से रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, सीबीआई से संबंधित मामले में हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती। हिंडनबर्ग पर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, रविशंकर प्रसाद बोले भारत के स्टॉक मार्केट पर हिंडनबर्ग का बड़ा हमला फेल, रविशंकर प्रसाद बोले निवेशकों को सलाम। राजस्थान में बारिश से 24 घंटे में 20 मौतें, यूपी बिहार में गंगा उफान पर, हिमाचल में बाढ़, 4 बच्चे बहे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बीजेपी के सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। दिल्ली से खबर, बीजेपी आरएसएस की बांग्लादेश के हालातों को लेकर बैठक, बांग्लादेश के वर्तमान हालातों को लेकर बड़ी बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी और आरएसएस की बड़ी बैठक हुई है। कल रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक होने की जानकारी सूत्रों के हवाले से सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें। दिल्ली से खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बांग्लादेश के हालातों को लेकर बीजेपी और आरएसएस की बैठक होने की बात सामने आई है और बांग्लादेश के वर्तमान हालात को लेकर बड़ी बैठक हुई है। कल रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक, बांग्लादेश के वर्तमान हालात को लेकर बड़ी बैठक की बात सामने आई है। कल रात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर बैठक हुई। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर हुई चर्चा। बैठक में अमित शाह, दत्तात्रेय होसबले और साथ ही कई अहम लोगों की मौजूदगी की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जेपी नड्डा भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। अगली खबर सिरसा से है, जहां पर एनएलओ नेता अर्जुन चौटाला का रनिया का दौरा है। रनिया से संभावित उम्मीदवार हैं अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला ने चचेरे भाई पर निशाना साधा है और अर्जुन चौटाला ने दिग्विजय चौटाला पर जमकर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, जहां पर अर्जुन चौटाला ने दिग्विजय चौटाला पर जमकर साधा निशाना। रनिया से संभावित उम्मीदवार हैं अर्जुन चौटाला और अर्जुन चौटाला ने चचेरे भाई पर निशाना साधा है। दिग्विजय चौटाला पर साधा निशाना। इंडियन नेशनल लोकदल एक राजनीतिक संगठन है और हम एक विचारधारा से जुड़ा हुआ संगठन है जिसने निरंतर हरियाणा के हितों की लड़ाई को लड़ने का भी काम करा है, लोगों को जागरूक करने का भी काम करा है और जननायक चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का भी काम करा है। निरंतर हम पांचों के पांचों वर्ष हम अपने संगठन को मजबूत करते आए हैं और चुनाव की आप ये मानिए चुनाव की तैयारी शुरू नहीं हुई। हमारी चुनाव की तैयारी तो पिछले काफ़ी समय से चलते आ रही है। आज तो हम सभी कार्यकर्ता साथियों से मिलने के लिए आए हैं और आगे आने वाले 2 महीने में हमारी क्या आगे रणनीति रहेगी उसके ऊपर सभी साथियों से चर्चा करने आए हैं।
और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। हरियाणा के सिरसा जिले के रनिया में श्री जीवन नगर नामधारी धाम में जमीनी विवाद में गोलियां चल गई और इस विवाद में 6 लोगों को गोलियां लगी हैं, जिनको पहले सिरसा बाद में हिसार के अग्रोहा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया। सभी की हालत नाजुक बनी हुई है। नामधारी सिख समुदाय में 2 धाम है। एक धाम लुधियाना में श्री भैणी साहब को सतगुरु उदय सिंह संभालते हैं, दूसरा धाम रनिया के जीवन नगर में है और इस डेरे को उदय सिंह के ही भाई ठाकुर दिलीप सिंह संभालते हैं। सतगुरु उदय सिंह के अनुयायी डेरा जीवन नगर के साथ वाली 12 एकड़ जमीन पर कब्जा करने के इरादे से आई। जमीन श्री जीवन नगर नामधारी धाम के साथ है। और पुलिस प्रवक्ताओं की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि जिला पुलिस मादक पदार्थ के साथ में आपको बता दें कि तस्करी पर अंकुश लगाने और उनके तस्करों के विरुद्ध लगातार कड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कड़ी में कार्य करते हुए एंटी नारकोटिक सेल की टीम ने प्रतिबंधित दवाइयों के साथ एक एक्टिवा सवार युवक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, मैं कल एक युवक यहाँ चांदपुर के पास से कैप्सूलों सहित गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 480 कैप्सूल मिले हैं और इसके नियमानुसार मौके पर कार्रवाई की गई और कार्य करने के बाद जो है आगे जो भी इन्वेस्टिगेशन में खुलासा होगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई करके उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। और इसके जो पहले भी एक खिलाफ एनडीपीएस का मुकदमा दर्ज है, जिसमें सजायाफ्ता जमानत पर बाहर आया हुआ है और आज उसको जो कोर्ट में पकड़ के जेल में भेज दिया है। जो अगले मुलजम को उसको गिरफ्तार करके उसके भी जो है जो कार्रवाई में मिलाई जाएगी। और अगली खबर है सिरसा से, जहां पर गिंदड़ावाली ग्राम पंचायत की ओर से तिरंगा यात्रा निकाली गई है और गांव की कार्यवाहक सरपंच महेंद्र कौर, आंगनबाड़ी वर्कर सुमन और ग्राम सचिव ने संयुक्त रूप से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, खासकर महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर महिलाओं व बच्चों ने देशभक्ति गीतों व नारों से गाँव की गलियों को गुंजायमान कर दिया। इस तिरंगा यात्रा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा विशेष तौर पर मुख्य रहा है। यात्रा के दौरान ग्रामीणों को राष्ट्र ध्वज तिरंगे भी वितरित किए गए हैं। चार माह से सड़क पर जमा गांव की नालियों का गंदा पानी को लेकर जीवनवाल गांव और आसपास के कई गांव के लोगों ने सड़क जाम कर दी है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि सड़क पर 4 महीने से पानी जमा रहने के चलते रोजाना कई दुर्घटनाएं हो रही हैं और सड़क के आसपास के दुकानदार भी बीमार हो रहे हैं। वो लगातार प्रशासन से इस पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। मोगा के बागीपुरा रोड पर तेज रफ्तार कार और बाइक की टक्कर में बाइक सवार पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई है। और आपको बता दें कि सभी मृतक गांव महरों के रहने वाले बताए जाते हैं। वहीं कार चालक कार समेत मौके से फरार हो गया है।
ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 18-20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ। ਇੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਵਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗਾਂ ਵੇਖਣ ਗਏ ਸੀ, ਗਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਚੋਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਨਾ ਟੱਪ ਕੇ ਮੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਮੂਹਰੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾ ਗਏ ਇਹ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਤੁਰਿਆ 20 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕਾਰ ਟਕਰਾ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ। ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸੀ ਜੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਸੀ? ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜੀ, ਰੋਡ ਤੇ ਚੜੇ ਉਧਰੋਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਦੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਆਹ ਚਾਂਸ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ? ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਆ ਜੀ, ਦੋ ਬੇਟੇ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਆ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਸ਼ੂ ਦੇਖਣ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਘਰੋਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਗਏ ਆ 5:30 ਵਜੇ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ। 2 ਬੱਚੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਬਾਡੀ ਮੇਕਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ, ਸੱਸ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਜੇਠ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮੋਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਕੇ ਜਵਾਕ भी ਉੱਥੇ ही पढ़ते ਆ। बटाला के शिव ऑडिटोरियम में विधायक बटाला के निर्देश पर तीज का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजबीर कौर और बटाला से हजारों की संख्या में महिलाएं और लड़कियां शामिल हुई हैं। आसपास के क्षेत्रों में पायधमाल तीज के अवसर पर सभी को विरासत और संस्कृति से जोड़ना चाहिए। इस दौरान श्रीमती सुरेंद्र कौर और श्रीमती राजबीर कौर ने नृत्य भी प्रस्तुत किया है। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੇਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਹਨ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਮੀਰ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਮੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕ कराइए और जाणू कराइए कि साडा विरसा कितना अमीर है और इस नूं अगे वधाउण लई यही एक जरिया है कि असीं इन्हां त्योहारां नूं इन्हां मेलिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਮਨਾਈਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਾਣ ਪੰਜਾਬਣ, ਗਿੱਧਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾਬਣ, ਦੂਰੋਂ ਜਾਵੇ ਪਹਿਚਾੜੀ ਪੰਜਾਬਣ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਟਿੱਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਵਾਂ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। गुरदासपुर में बुजुर्ग महिला ने एक लड़के को बाइक आगे खड़ा करने को लेकर कहा और युवक ने हमला कर बुजुर्ग महिला के बेटे को जख्मी कर दिया। आपको बता दें कि गुरदासपुर के मोहल्ला गीता भवन रोड इस्लामाबाद मोहल्ला में सरेआम गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां पर एक युवक को चाकू मारकर उसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया। तो वहीं जख्मी हुए युवक को गुरदासपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल कराया गया है।
ਕੀ ਜਿਹਦੇ ਕਿਰਚਾ ਵਜੀ ਕੌਣ ਆ ਉਹ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਕੀ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਜੇ? ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ। ਉਹਨੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਹੀ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੇ ਨਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਫਿਰਦਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਿੱਚ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਮਾਰੀ। ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਰ ਜੇ। ਮੈਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਵਜੇ ਮਰੀਜ਼ ਅਰੁਣ ਕੁਮਾਰ ਸਨ ਆਫ ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੇ ਪੇਟ ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਟੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। नालंदा के परिवलपुर थाने में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला है जब प्रेमिका अपने प्रेमी को पकड़कर जबरन थाने ले आई और उसके पीछे प्रेमी और प्रेमिका के परिवारजन दर्जनों की संख्या में थाने पहुंच गए, जहां प्रेमिका ने आरोप लगाया कि प्रेमी हमेशा शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करता रहता है। प्रेमिका की शादी तय होने पर प्रेमी ने अश्लील वीडियो वर पक्ष के परिवार को भेज दिया और जिससे प्रेमिका की शादी भी टूट गई। अब प्रेमी दोबारा शादी का प्रलोभन देकर अपने चंगुल में फंसा रहा है और शादी के नाम पर यौन शोषण कर रहा है। अब प्रेमिका जब शादी के लिए प्रेमी को बोल रही है तो प्रेमी शादी से इनकार भी कर रहा है। अब ये बड़ी धूप चल ना छोरवा में। हम बस इतने चाहते हैं कि इसको शादी करें। आज लेके मेरा शादी है ना, फोटो वायरल कर दिया, मेरा शादी ही कारण कट गया मेरा शादी। वायरल क्या किया था? लड़का किया वायरल। अच्छा। उसके बाद पंचायती हुआ कि लड़की कॉल करेगी तो लड़की के पिताजी 1 लाख देंगे, लड़का कॉल करेगा तो लड़का के पिताजी 1 लाख देंगे। उसके बाद हम चल गए अपना पटना भारी ठन काम करने के लिए। उसके बाद ये मतलब सिम चेंज कर लिया था। तो वही सिम से फिर कॉल किया, बोला ना कि चलो मेरा साथ नहीं जाओगी ना तो फिर तुम्हारा फोटो वायरल करेंगे, ऐसे करेंगे उसे करेंगे। तो हम डर से आए, अखनी बोला करवे नहीं करेंगे। अब कितना दिन तुम इसके साथ रही हो? इसको साथ हम रह गए 5 दिन। 5 दिन ले जाकर रखा? नानी के घर रखा हमको। ले जाकर रखा जी। आप सब कहता शादी नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। और अगली खबर है डिंडोरी से, जहां पर स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली में होने वाले मुख्य समारोह में मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले की 2 आदिवासी महिलाएं शामिल होंगी। जानकारी में कहा जा रहा है कि मेहंदवानी विकासखंड से माया मरावी और करंजिया से इंद्रावती बाई देश की राजधानी जाने के लिए चयनित किया गया है। माया मरावी प्रधानमंत्री मातृत्व योजना की हितग्राही है, तो वहीं इंद्रावती कृषि क्षेत्र में कार्यरत है। दोनों महिलाओं को अपने पति के साथ दिल्ली जाने के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है और दोनों महिलाएं सोमवार को दिल्ली रवाना होंगी और 16 अगस्त को वापस आएंगी। और यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। डिंडोरी जिले के बजाग मुख्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा में क्षेत्रीय सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पहुंचे। सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष अवधराज बिड़ैया, जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, प्रदेश महामंत्री पंकज टेकाम सहित सरपंच कैलाश मरावी शामिल हुए। सर्वप्रथम सांसद महोदय ग्राम पंचायत पडरिया डोंगरी के जनमन आवास का लोकार्पण भी किया तथा ग्राम पंचायत पडरिया डोंगरी में वृक्षारोपण कार्य किया। सांसद महोदय मुख्यालय में आयोजित तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। तिरंगा यात्रा में अनेक गणमान्य अतिथियों के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय, शासकीय कन्या परिसर के छात्र छात्राएं, शिक्षक शिक्षिकाओं सहित अधिकारी कर्मचारी भी शामिल हुए। सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज दिल्ली में संसदीय कार्यरत से गए थे और उस दौरान अंबिकापुर के सड़कों की हालत खराब होने की सूचना कई बार फोन के द्वारा महाराज को मिली। दिल्ली से अंबिकापुर पहुंचते ही सबसे पहले उन्होंने अंबिकापुर के जर्जर सड़कों की स्थिति जानने के लिए प्रशासन को लेकर स्कूटी से रोड का जायजा लिया और खराब स्थिति नजर आई उसे तत्काल मरम्मत कर जनता के चलने लायक बनाने के निर्देश दिए हैं।
गांधी चौक से रेलवे स्टेशन तक काफ़ी गड्ढे हो चुके थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी दिक्कत हो रहा था। मैं अभी सत्र में दिल्ली गया था, उस समय कई फ़ोन आए, यहाँ रोड चलने लायक स्थिति में नहीं है। तो मैं कल ही दिल्ली से वापस आया हूँ और मैं सोचा लोगों का समस्या है तो उसको जा कर के मैं देख लूँ। और वही देखने जिला प्रशासन भी है और हमारे और जनप्रतिनिधि लोग भी हैं, सब मिल कर के देख रहे हैं कि इसको कैसे सुव्यवस्थित कर रहे हैं। कब तक सुधार मिलेगा, कब तक यहाँ के लोगों को राहत? नहीं, अभी तुरंत में तो टेम्प्रोरी व्यवस्था होगा, क्योंकि अभी इसमें डामर का काम हो नहीं सकता है। बरसात निकलने के बाद ही डामर का काम होगा, लेकिन अभी लोगों को चलने में दिक्कत ना हो, बस इसका व्यवस्था। स्कूटी से आप खुद निकले, कैसा एहसास हुआ, कितना खतरा आपको लगा इस सड़क पे चलने पे? निश्चित रूप से स्कूटी में, मोटरसाइकिल में चलने वाले के लिए ये दिक्कत है। उसी दिक्कत को दूर करने के लिए टेम्प्रोरी व्यवस्था करें, उसी के लिए हम आए हैं। लखनऊ से खबर। आईएएस देवेश चतुर्वेदी कार्यमुक्त हुए। रिलीव होने से पहले सीएम योगी का आशीर्वाद भी लिया है। यूपी सरकार में अब एसीएस नियुक्ति, कार्मिक और एपीसी पद खाली हुए। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर यूपी सरकार में अब एसीएस नियुक्ति, कार्मिक और एपीसी पद खाली हुए हैं। और यहाँ पर रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। लखनऊ से खबर। यूपी में सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले। एम देवराज अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक बने। के रविंद्र नायक प्रमुख सचिव कृषि बने। मोनिका एस गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज मिला है और मोनिका गर्ग के पास एपीसी आयुक्त का भी चार्ज है। एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए एसीएस बनाए गए हैं। एसीएस तकनीकी शिक्षा भी बने रहेंगे एम देवराज। यूपी में सीनियर आईएएस अफसरों के तबादले। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और मोनिका एस गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त का अतिरिक्त चार्ज। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और एम देवराज नियुक्ति विभाग के नए एसीएस बनाए गए। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोनिका एस गर्ग को कृषि उत्पादन आयुक्त का चार्ज मिला और मोनिका गर्ग के पास एपीसी आयुक्त का भी चार्ज। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता दें। मोनिका गर्ग के पास एपीसी आयुक्त का भी चार्ज। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और सीधा आपको हरियाणा के सोनीपत लेकर चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कह रहे हैं, सुनते हैं।
एक छोटे से गांव से उठ के एक हाई स्कूल के, मिडिल स्कूल के टीचर का बेटा हूं। हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी थी, राजनीति में आने का कोई इरादा भी नहीं था। पहले कलाकारी में लोगों ने प्यार दिया, बहुत फेमस आर्टिस्ट बना दिया, टीवी पे आपने देखा होगा। ऐसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, हरियाणा के शिवानी गांव में पैदा हुए, हिसार के पास। पिताजी दुकान करते थे, दुकान में भी उनका हाथ बटाते थे, लेकिन पढ़ाई की, बहुत बड़े अफसर बन गए, लेकिन अफसरी को लात मार के जनता की सेवा में उतराए कि अफसरी से मैं तो खुद पैसे कमाऊंगा, लेकिन जो जनता को लूट रहे हैं उनको पकड़ना और उनको सबक सिखाना, अफसरी छोड़कर ही काम करना पड़ेगा। अफसरी छोड़ दी उन्होंने। जब उन्होंने आवाज दी रामलीला ग्राउंड से कि आओ देश को नई दिशा और दशा दें, जो देश को प्यार करते हैं वो मेरे साथ आ जाएं, तो मेरा नाम भी उनमें शामिल था, मैं भी साथ में हो लिया। मैंने कहा भी कैसेट सीडी में, टीवी में कितनी देर इनका राजनीतिक व्यंग करते रहोगे? ये तो अगर गटर साफ करना है तो गटर में घुसना पड़ता है जी। अगर फसल को कीड़ा लग गया तो बाहर से शोर मचा के जा रोड़े कंकर मार के कीड़ा खत्म नहीं होता, समापन नहीं। उसके लिए स्प्रे की जो ढोली होती है ना, वो स्प्रे वाली जो ढोली होती है, उसको कंधों पे रख के अंदर जाना पड़ता है, ऐसे पंप भी करना पड़ता है। किया हुआ है ये काम सब। गांव से आए हैं, जिम्मेदारों का बेटा हूं, हर काम किया खेती का। पत्रकारों ने मुझसे पूछा आप बहुत ऊंचाई पर चले गए। मैंने कहा अच्छा जी, अब क्या करें फिर? कहते आपको डर नहीं लगता? मैंने कहा किस बात का? कहीं नीचे आ गए तो? मैंने कहा जी 30-30, 40-40 फुट गहराई वाले ट्यूबवेल के गड्ढों में से निकल के आए हैं, उससे नीचे तो पानी है। ना हमें गहराई से डर लगता है, ना हमें ऊंचाई से डर लगता है। डर लगता है तो उस नीली छतरी वाले से लगता है, उस गुरु महाराज से लगता है कि वो अपनी अपार कृपा बनाए रखे, और किसी से डर नहीं लगता। पचहत्तर साल हो गए देश को आजाद हुए। 75 साल। मेरे सामने बुजुर्ग बैठे हैं, शायद वो कोई 5 साल का होगा उस समय, कोई 7-8 साल का होगा जब देश आजाद हुआ था। 75 साल हो गए जी। क्या मिला? इनको वोट देते देते थक गए, ये वोट मांगते मांगते नहीं थके, खा गए देश को, अपनी कई पीढ़ियों का माल इकट्ठा कर लिया। 75 साल हो गए। अमेरिका वाले मंगल ग्रह पे प्लाट काटने की सोच रहे हैं, और हम अभी सीवरेज के ढक्कनों में घुसे हुए हैं। सीवरेज के ढक्कन नहीं पूरे हो रहे हमसे। ये आजादी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर सदर नागरिक सुरक्षित प्रदेश के तहत कार्यक्रम की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में बोले डीजीपी प्रशांत कुमार, 112 के कॉलर्स की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी। डीजीपी की ओर से अहम बात है, कानून व्यवस्था कायम रखना हमारी जिम्मेदारी। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, पुलिस मुख्यालय में बोले डीजीपी प्रशांत कुमार।
कानून व्यवस्था कायम रखना हमारी जिम्मेदारी, डीजीपी की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। पुलिस मुख्यालय में बोले डीजीपी प्रशांत कुमार। और अगली खबर देहरादून से आपको हम बताते हैं। उत्तराखंड में निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। नगर निगम 15 दिनों में देगा 54 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट। तो नगर निगम की ओर से परिसीमन रिपोर्ट दिए जाने की अहम बातें सामने आई हैं। ओबीसी आरक्षण, वोटर लिस्ट का काम पूरा किए जाने के बाद पहला फोकस परिसीमन पर। देहरादून नगर आयुक्त की ओर से अहम बातें कही गई हैं। नगर निगम 15 दिनों में देगा 54 वार्डों की परिसीमन रिपोर्ट। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पहला फोकस परिसीमन पर। देहरादून नगर निगम की ओर से ये बड़ी बातें सामने आई हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी जानकारी आपको हम लखनऊ से बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर। लखनऊ से खबर। अयोध्या के बाद अब कन्नौज में सपा नेता को गिरफ्तार कर लिया गया है। सपा नेता नवाब सिंह नाबालिग से रेप के प्रयास में गिरफ्तार। सांसद विपुल यादव का प्रतिनिधि रहा है नवाब सिंह और नाबालिग को बुआ के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर बुलाया था। यूपी 112 पर कॉल कर बच्ची ने पुलिस को दी सूचना। आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज रात्रि लगभग यूपी 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें लड़की ने शिकायत करी थी कि मेरे कपड़े उतार दिए, गलत काम करने का प्रयास किया गया। सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना पुलिस और पीआरबी मौके पे पहुंची थी, जहां पे लड़की को बरामद किया गया और आपत्तिजनक हालत में अभियुक्त नवाब सिंह को भी हिरासत में लिया गया। इसमें तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में भारतीय न्याय संहिता और पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, ये लड़की किस तरह से पुलिस ध्यान पहुंची थी? इसमें जो इसने बताया है कि नौकरी के नाम पे ये लड़की और इसकी बुआ इसको लेके वहाँ पे कॉलेज में गए थे। उसके बाद इस प्रकार की घटना हुई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। इस बीच लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर रुद्राक्ष के 200 पौधों का वृक्षारोपण अभियान। तो रुद्राक्ष के 200 पौधे लगाए जाएंगे और एमएलए राजेश्वर सिंह द्वारा चलाया जा रहा है ये बड़ा अभियान। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर एमएलए राजेश्वर सिंह द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और बीजेपी विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह उपलब्ध कराएंगे पौधे। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। एमएलए राजेश्वर सिंह द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। अभियान के तहत रुद्राक्ष के 200 पौधे रोपित होंगे। अगली खबर बरेली से है, जहां पर चौकी इंचार्ज पर लगा
बच्चे को पीटने का आरोप और जोगी नवादा चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा है। पुलिस पर बच्चे की पिटाई का आरोप लगने की बात सामने आई है। बच्चे को खाट पर पीट सड़क पर लटाकर नारेबाजी की गई है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और जोगी नवादा चौकी इंचार्ज पर आरोप लगा। पुलिस पर बच्चे की पिटाई के आरोप की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री की ओर से जल जीवन मिशन को लेकर बैठक की गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। सीएम योगी ने जल जीवन मिशन के संबंध में बैठक की। हर गांव में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था जल्द लागू हो, मुख्यमंत्री की ओर से बड़ी बातें कही गई हैं। आम जानकारी, पाइपलाइन बिछाने, मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था करने की भी बात कह दी गई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मोबाइल रिचार्ज से भी कम खर्च में शुद्ध पेयजल मिलेगा। बड़ी खबर आपको हम बता दें, पाइपलाइन बिछाने, मेंटेनेंस की समुचित व्यवस्था की भी बातें उनकी ओर से कही गई हैं। रायबरेली से अगली खबर, जहां रायबरेली पहुंची बंगाल की आग। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला। रायबरेली एम्स के रेजिडेंस डॉक्टरों ने की हड़ताल। अहम खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की है। डॉक्टरों की हड़ताल पर एम्स में मरीज परेशान हो रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर डॉक्टरों की हड़ताल के चलते मरीज परेशान हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी भी की है। डॉक्टरों ने जमकर नारेबाजी की। ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। डॉक्टरों की हड़ताल से एम्स में मरीज हो रहे परेशान। रायबरेली पहुंची बंगाल की आग। मेरठ से खबर, कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या का मामला। आईएमए के डॉक्टरों ने किया डीएम ऑफिस पर प्रदर्शन कर चिकित्सकों को सुरक्षा देने की मांग की है। हत्यारों को शीघ्र ही अतिशीघ्र कठोर सजा मिले और केंद्रित मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए। बड़ी जानकारी सामने आई है।
जल जीवन मिशन को पूरा करने के लिए नए भवन का उद्घाटन उत्तर प्रदेश सरकार में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने किया है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जल जीवन मिशन से जुड़े सभी विभाग प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। घर घर पानी पहुंचाना ही सेवा संकल्प है। प्रदेश सरकार का लक्ष्य इलेक्ट्रीशियन के माध्यम से पानी की जांच कराने की व्यवस्था भी बहुत महत्वपूर्ण योजना। गाँव कस्बों में लोगों के लिए ऐसी बारिश भी होनी चाहिए। पानी की सप्लाई की मात्रा को भी बढ़ाता है। जहाँ पर किल्लत है वहां पर विशेष तौर से प्रदेश सरकार लगातार पाइपलाइन के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम कर रही है और गांव वालों के बीच भी जन जागरण करना, सभी लोगों को जागरूक करना, जल मिशन शक्ति के कितना है और किस तरह से जल संरक्षण करना है, प्रदेश को अग्रिम प्रदेश कैसे बनाना है, समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। जल संरक्षण को लेकर शुद्ध पानी घर घर पहुंचाना, छोटी मोटी बीमारियों का निस्तारण करना ही प्रदेश सरकार का लक्ष्य है। जल जीवन मिशन से जोड़कर लोगों को जागरूक करना, किस तरह से जल को संरक्षित करना है। हम आमतौर पर देखते हैं कि कहीं पर किस तरह किसी जगह पर टूटी टूट जाती है और कुछ दिक्कत आ जाती है, तो हमको चाहिए कि तत्काल प्रभाव से उसका निस्तारण किया जाए ताकि आने वाले समय में हम जल को बड़ी मात्रा में संरक्षित कर सके। हर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं, गांव में पानी पहुंच रहा है कि नहीं, विभागों के काम हो रहे हैं या नहीं, ये सभी चीज़ें भी ध्यान देनी चाहिए। और साथ ही आपको बता दें कि इन सभी मुद्दों को लेकर समीक्षा बैठक भी बुलाई जाए। समीक्षा बैठक के माध्यम से विभाजित कार्यों का निष्पादन और विभागीय कार्य का निस्तारण करना ही विभाग का बड़ा लक्ष्य है। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए सभी विभाग, ये जब योजना शुरू हुई थी, वास्तव में इस राज्य के अधिकारियों के लिए, बाकी सभी सरकार के लिए एक चुनौती थी। घर घर पानी पहुंचाना और प्लम्बर हुए, इलेक्ट्रिशियन हुए, पानी जांच करने की व्यवस्था और सभी को पानी देना हमारे लिए चुनौती थी। इधर भी जैसी बारिश होना भी चाहिए, बारिश भी कम मात्रा में हो रहा है। ऐसे जनपदों में जहां हमारा पानी का सप्लाई करना है, जहां हमारे बंधे हैं, जिस बंधों से पानी उठाना है, ऐसे स्थान जनपदों में पानी की भी किल्लत रहती है। ये सभी चुनौतियों का सामना करते हुए और प्रत्येक गांव में पाइपलाइन और घर घर नल पहुंचाना और गांव वालों को भी जन जागरण करना, सभी के अंदर जागृत करना, ये व्यवस्था आपके लिए है। जो बनना ये है, टोटी भी न टूटे और पाइपलाइन भी की क्षति न हो। टंकी भी भविष्य के लिए जो 25 साल के लिए बन रहा है, ये पानी आपके पीने के लिए है। इसलिए इसमें समाज का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है और आप जैसे मित्रों, पत्रकारों का भी योगदान रहता है, क्योंकि कमियां कुछ न कुछ हमेशा रहती है। कभी टोटी टूट गया, कभी पाइपलाइन किसी गाड़ी उड़ी जाने से कोई गड़बड़ हो गया, रोडों के भी कभी कभी बरसात ज़बरदस्त हो गया तो थोड़ा गीला है तो उसका कठिनाई आ गई। लेकिन इस कठिनाइयों को भी समाप्त करने का काम हम सब का है और ये अपना हम लोग करते हैं जिस प्रकार से व्यवस्था चलती है। और शुद्ध पानी घर घर पहुँचाना, जिसके कारण छोटी मोटी बीमारियाँ हैं, यदि उसको शुद्ध पानी मिले तो छोटी मोटी बीमारियाँ समाप्त। आज गाँव में आप जाएंगे तो गांव में लोग पानी खरीदते हैं, बोतल खरीद कर आ रहा है, यानी 100, 200, 400 को लोग पानी खरीद के, जार खरीद कर लाते हैं देर भर पानी। लेकिन इस जल जीवन मिशन से भी जुड़कर गांव में तो प्रधान मिशन में जब 200 रुपये का हम जार खरीद कर लाते हैं तो इसमें हमारे घर शुद्ध पानी आ रहा है। तो अब हम मेरी व्यवस्था बन रही है, तो इस व्यवस्था के लिए हम लोग गाँव वाले क्या कर सकते हैं, क्योंकि अब ये बनाने के बाद जल जीवन मिशन गाँव को सौंपेगा। तो मान लो सौंप दिया तो फिर हम लोग कैसे चलाएंगे, इसकी व्यवस्था करेंगे। तो कभी मोटर खराब हो गया, कभी बिजली कनेक्शन थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, तो सभी गांव को इसको मिलाकर ठीक कैसे करेंगे, इन व्यवस्थाओं पर भी हम लोगों को दूरदृष्टि रखना चाहिए और पूरे गांव के सिस्टम को शुद्ध पानी मिल सके। जैसे पंचायत भवन मिल गया, शुद्ध पानी मिलने लगा है और ये सब व्यवस्था रहे तो हम, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बीमारी भी समाप्त होगा, स्वास्थ्य भी ठीक होगा और बीमारी पर जो खर्च रुपया हो रहा है और बाहर से पानी जो खरीदना पड़ रहा है, ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, उसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। इसीलिए ऑफिस इसलिए खुला है कि कम से कम लोकल स्तर पर हम लोग वर्चुअल कर सकें, प्रधानों से भी कभी जुड़ सकें। कोई कठिनाई गांव में तो नहीं न है, जनता से जुड़ जाए। सामाजिक संगठनों को भी इसमें लगाना पड़ेगा, एक जन आंदोलन। जैसे स्वच्छता अभियान चला है, उसी तरह ये भी जल जीवन मिशन एक जन आंदोलन है कि घर घर
लोग जुड़े और स्वच्छ पानी पिए। आप सर बैठक समीक्षा बैठक भी करने जा रहे हैं, क्या कौन से ऐसे बिंदु होंगे जिस पर आप समीक्षा बैठक करेंगे? घर घर जल पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, गांव की सड़कों की क्या स्थिति है, पाइपलाइन बिछ गई कि नहीं बिछ गई, हमारे कितने गांव कंप्लीट हो गए हैं। जब 2019 में हम लोग शुरू किए थे तो 5-6 लाख गांव मतलब घरों में हम पानी दे रहे थे। आज लगभग 2 करोड़ के 25 मतलब ऊपर चला गया, मेरा 2.5 करोड़ के आसपास में पहुंचने वाला हूं। तब सभी घरों को पानी पहुंच रहा है तो पानी शुद्ध मिले। और आगे के लिए हम लोग क्या तैयारी रखेंगे, ये भी चुनौती आगे। मान लो कंप्लीट होने के बाद 2047 ठीक ढंग से पानी मिले, 10 साल मेंटेनेंस कंपनियों को करना है तो वो कैसे करेंगे, तो ये सभी बिंदुओं पर हम समीक्षा करेंगे। ये बहुत बढ़िया मोदी जी योगी जी की जो योजना है गाँव गए, बहुत बड़ी चुनौती। और यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए चल लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।